बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। जब बहुत ज़्यादा शर्म का मुकाम भी है, अफसोस का मुकाम भी है। आप क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार हैं इस तरह के अंदोहना वाक़यात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सलीम साहब, उसूली बात तो यही है कि इस्लाम हमारा दीन है, रहमतुल लिल आलमीन की शरीयत है, और हम जुल्म के हर शक्ल के खिलाफ है। और हम का मतलब मैं या मेरी जमात नहीं है, बल्कि हमारा दीन है जी। और किसी भी सूरत में अल्लाह ताला मखलूक पर जुल्म को गवारा नहीं करता है। इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, एक जानवर के साथ भी इस्लाम जुल्म बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए इंसान का तो मर्तबा कुछ और है। जैसे ये वाकयात होते हैं, मैं समझता हूँ ये हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे पर एक बदनुमा दाग बन जाते हैं। गुज़श्ता अरसे में यहाँ लाहौर के करीब एक जगह पे ईसाई जोड़े को जलाया गया। मैं खुद उनके घर गया और वहां मैंने स्टेटमेंट दी कि ये एक क्रिश्चियन मर्द और औरत को नहीं जलाया गया, इन्होंने इस्लाम को जलाया है और इन्होंने पाकिस्तान को जलाया है। सियालकोट का वाक़या भी इस लिहाज से बहुत ज्यादा परेशान कुन है कि इससे इस्लाम और मुल्क दोनों की बदनामी हुई है। गलतियां हर जगह हो जाती हैं, इर्तिकाबी जुर्म तो हो जाते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं होता है कि एक इल्जाम लगाने वाला फिर खुद ही सजा भी खुद दे दे। अगर किसी ने कोई जुर्म किया भी तो फिर हुकूमत है, अदालत है, इदारे हैं, निज़ाम मौजूद है, उसको वहां जाना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, साबित करना चाहिए, दलाइल देना चाहिए, और उसके बाद हमारे कानून में इस तरह के वाकयात के लिए एक सजा का निज़ाम मौजूद है। तो हम समझते हैं कि हम सब ने मिलकर इस तरह के वाकयात का तदारुक भी करना है, और इस वाक़े के लिए स्पेशली मैं कहता हूं कि हुकूमत का फर्ज है कि एक आज़ादाना कमीशन हो, इसके तहकीकात कर ले और उसके रोशनी में फिर कुछ इक़दामात भी तय कर ले।